पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामि यजुरेव चा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं स्वर्त प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म फलों को प्रदान करने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। जब भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों का फल देने वाला मैं ही हूँ, तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन कर्म फलों का क्या क्या कर्म दंड होता है। प्रश्न है कि आदमी कंगाल किस पापोदय से होता है, किस पाप को करने से आदमी कंगाल हो जाता है। तो उत्तर है जिसने पर धन चुराया हो, जिसने औरों का धन चुराया हो, दान देने से रोका हो, दूसरे का धन जिसने चुराया हो और औरों को दान देने से रोका हो। कोई दान कर रहा है, कोई सामर्थ्यवान है, श्रद्धावान व्यक्ति है, वह अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार यदि किसी को दान दे रहा है और बीच में कोई व्यक्ति उसको रोकता है कि भाई क्यों दे रहा है, इतना कम दे दो, तुम बर्बाद हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तो औरों को दान देने से मना करने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है। भोगापभोग की वस्तु होने पर भी किस पापोदय से नहीं भोगी जा सकती। जैसे जिसके पास में सब कुछ है, अन्न धन वस्त्र सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन भोगों को वो भोग नहीं पाता है, ऐसा किस पाप के द्वारा होता है। ऐसा पाप तब लगता है कि दान दे करके पश्चाताप किया हो। जिस व्यक्ति ने दान कर दिया और दान देने के बाद में उसका मन ग्लानि से भर गया, पश्चाताप कर रहा, अरे राम राम, मैंने तो व्यर्थ में ही इतना दे दिया, हमें इतना नहीं देना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति भोगापभोग सारी वस्तुएं होने पर भी वह भोगों का सुख नहीं प्राप्त कर पाता। संतान किस पापोदय से नहीं होती। जिसके घर में संतान नहीं होती है उसका मूलतः एक कारण ये होता है कि उसको पुत्र ऋण लगा हुआ है। दूसरा यह है कि रास्ते के हरे वृक्ष, रास्ते में हरे भरे वृक्ष जिनमें ग्रीष्म काल में तपती हुई धूप से प्राणियों को आश्रय मिलता है, ठंडक मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, ऐसे वृक्षों को, मार्ग के रास्ते के वृक्षों को जो व्यक्ति कटवाता है और काटता है उसके घर में संतान नहीं होती, अर्थात वंश वृद्धि नहीं होती। स्त्री वंध्या किस कारण से होती है। दवाइयों से गर्भ गलाने व सगर्भा, जो गर्भवती मादा पशु होते हैं उनको जो मार डालता है, वो ऐसी स्त्रियां अगले जन्म में या इसी जन्म में निसंतान रहती हैं, उनके संतान नहीं होती। किसी की संतान जन्मते ही क्यों मर जाती है। कहते हैं महाराज हमारे घर में संतान पैदा होती है और वो जीवित नहीं रहती है, पैदा होते ही मर जाती है। तो किसी की संतान जन्मते ही जो मर जाती है उसका पाप का कारण ये होता है, मुर्गी के अंडे और औरों और पशुओं का जो मांस बड़े प्रेम से लोग खाते हैं, उनके घरों में ये दोष लगता है, उनकी घर की स्त्रियां कभी भी पुत्रवती नहीं होती, उनकी संतान या तो गर्भ में खंडित हो जाती या फिर जन्म लेने के उपरांत मर जाती है, जिसके घर में मांस और अंडे बड़े प्रसन्नता पूर्वक से खाए जाते हैं। काना किस कर्म से होता है व्यक्ति। एक आंख जिसकी नहीं होती है या एक आंख ही फूट जाती है, वो काना किस पाप कर्म से होता है। तो वनस्पति के छेदन भेदन व फल फूल आदि छेद कर हार आदि बनाने से। स्त्रियों को अधूरे गर्भ किस पाप से गिरते हैं। कच्चे फल नोचने एवं झाड़ों पर पत्थर बरसाने से। किस पाप से मनुष्य अंधा होता है। किस पाप से मनुष्य
अंधा होता है। अग्नि से मक्खियाँ जलाकर शहद का छत्ता जो जला देते हैं, मधुमक्खियों का शहद पाने के लिए जो छत्ते में आग लगा करके जला देते हैं, मक्खियाँ जला देते हैं और शहद प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे चल करके या अगले जन्म में नेत्रहीन होते हैं, जन्मांध होते हैं, अंधे हो जाते हैं। मनुष्य किस पाप से गूंगा हो जाता है? छिंद्रावंशी बनकर देव गुरु धर्म की निंदा करने से व्यक्ति गूंगा हो जाता है। बहरा किस पाप से होता है? छिपकर दूसरों की निंदा चुगली सुनता है, छिपकर दूसरों की बात सुन करके और औरों को बता देता है। ऐसा निंदक, ऐसा चुगलखोर व्यक्ति ही अगले जन्म में गूंगा बनता है। बहरा किस पाप से होता है? तो छिपकर दूसरों की निंदा आदि सुन करके खुश होने से बहरा होता है। कोढ़ किस रोग, किस पापोदय से होता है? मोर, सांप, बिच्छू को मारने वाला, घरों में आग लगा देने वाला, किसी की संपत्ति को जला देने वाला व्यक्ति कुष्ठ रोगी होता है। तो इसलिए याद रखें, गीता की बात भगवान की वाणी है और इस वाणी को हमेशा ध्यान रखें कि जो पाप करोगे उस पाप का कर्म फल, कर्मदंड परमात्मा अवश्य देते हैं। कर्तुम अकर्तुम, किया हुआ कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संसार में परमात्मा ने यदि हमें जीवन दिया है तो जियो और जीने दो। दूसरों की भलाई नहीं कर सकते हो तो कम से कम उन्हें जीने दो।